The question is if a raised to the power n plus b raised to the power n divided by a raised to the power n minus 1 plus b raised to the power n minus 1 is the arithmetical mean between a and b, then find the value of n. So let's see how we are going to solve the given problem. तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि अगर आप दो नंबर का अर्थमेटिकल मीन निकाल रहे हैं तो उसके लिए रिजल्ट क्या है। तो लेट आपका फर्स्ट नंबर ए है और सेकंड नंबर आपके पास बी है, और इनकेस अगर आप इन दो नंबर का अर्थमेटिकल मीन फाइंड आउट करते हैं तो ये इक्वल होता है ए प्लस बी अपॉन 2 के। अब क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है उसके हिसाब से ए रेज टू द पावर एन प्लस बी रेज टू द पावर एन डिवाइडेड बाई ए रेज टू द पावर एन माइनस 1 बी रेज टू द पावर एन माइनस 1 इज द अर्थमेटिकल मीन ऑफ ए एंड बी। मतलब ए और बी का अर्थमेटिकल मीन अगर आप निकालें तो वो ये डाटा है, और अर्थमेटिकल मीन आपने भी निकाल के रखा हुआ है विच इज योर ए प्लस बी बाई 2। तो फाइनली ये दोनों क्वांटिटीज आपस में बराबर होनी चाहिए। अब हमें करना ये है कि इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करना है और आपको पता करना है कि एन की कौन सी वैल्यू इसको सेटिस्फाइड करेगी। वैसे तो आप देख सकते हैं कि अगर मैं सीधा डायरेक्टली इसमें एन की जगह 1 सबमिट कर दूं तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ये दोनों आपस में बराबर आ जा रहे हैं। तो आप ये क्लेम कर सकते हैं कि n इज इक्वल टू 1 इज द आंसर ऑफ द गिवन प्रॉब्लम। पर ये तब काम करेगा जब ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। लेकिन अगर ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मतलब आपको पूरा सब्जेक्टिवली इसको सिंप्लीफाई करके n की वैल्यू निकालनी है, तो फिर आपको इसे थोड़ा फर्दर मैनिपुलेट करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इसे लिख सकते हैं a रेज टू द पावर n प्लस b रेज टू द पावर n इंटू 2। मैंने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, और राइट साइड में हमारे पास बनेगा a प्लस बी इंटू a रेज टू द पावर n माइनस 1 प्लस b रेज टू द पावर n माइनस 1 के। चलिए अब इसे और फर्दर सॉल्व करें तो ये बनेगा 2 इंटू a रेज टू द पावर n 2 इंटू b रेज टू द पावर n। नाउ दिस इज योर a raised to the power n plus a into b raised to the power n minus 1 plus b into a raised to the power n minus 1 plus b raised to the power n के। आप यहाँ पे इजीली चेक कर सकते हैं कि कुछ कैंसलेशन हो रहे हैं, तो वो हम लोग कर लेते हैं। तो ये बनेगा a की पावर n प्लस b की पावर n, एंड नाउ दिस इज योर ए बी n माइनस 1 प्लस b इंटू a रेस्ट टू द पावर n माइनस 1 के। चलिए थोड़ा सा और काम करें। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं b रेज टू द पावर n माइनस ए बी रेज टू द पावर n माइनस 1 इज योर b इंटू a रेज टू द पावर n माइनस 1 माइनस a रेज टू द पावर n की। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे b रेज टू द पावर n माइनस 1 हम लोग कॉमन ले सकते हैं, और इनकेस अगर मैं ये कॉमन निकालता हूँ तो वी विल गेट b माइनस a इन द लेफ्ट हैंड साइड। सिमिलरली अगर मैं राइट साइड से a की पावर n माइनस 1 कॉमन लेता हूँ तो ये बनेगा b माइनस a के। अब यहाँ पे आप इसे लिख सकते हैं कि b रेज टू द पावर n माइनस 1 माइनस a रेज टू द पावर n माइनस 1 इंटू b माइनस a, एंड दिस इज इक्वल टू 0। पर वैसे तो क्वेश्चन में कुछ ऐसा मेंशन नहीं है, लेकिन हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे a और b दोनों नंबर सेम नहीं है, मतलब a इज नॉट इक्वल टू b। वैसे a और b अगर बराबर भी होंगे तब भी ये काम करेगा, लेकिन ठीक है हम लोग लेट कर लेते हैं कि a इज नॉट इक्वल टू b। और अगर a b के बराबर नहीं है, मतलब दिस क्वांटिटी इज नॉट इक्वल टू 0। अगर ये क्वांटिटी 0 के इक्वल नहीं है तो मीन्स ये वाला स्टेटमेंट ही 0 के इक्वल होगा। और अगर मैं इसको 0 करता हूं तो b रेज टू द पावर n माइनस 1 मस्ट बी इक्वल टू a रेज टू द पावर n माइनस 1। या फिर हम लोग इसे लिख सकते हैं a अपॉन b रेज टू द पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 1। या फिर अगले स्टेप में ये बनेगा a अपॉन b रेज टू द पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू a अपॉन b रेज टू द पावर 0। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों साइड का जो बेस है वो आपका सेम है, तो फिर पावर को भी आपस में इक्वल होना पड़ेगा। और जैसे आप पावर को इक्वल करेंगे तो ये बनेगा n माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और यू कैन से दैट इज n इज इक्वल टू 1। सो दिस इज द आंसर फॉर द गिवन प्रॉब्लम।